हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार। मैं आप सभी का अरुण कुमार स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के वीडियो में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल क्या लिखा है। सवाल में दिया है कि ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बोला तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहला बोला है क्या, ए, बी एंड सी। सबसे बोला है क्या, ए, बी एंड सी। सबसे पहले बोला है कि ए, बी एंड सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करें। एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए हो गया 10 दिन ले लिया, बी कितना दिन ले रहा है, बी ले रहा है 15 दिन में ले रहा है, और सी कितना ले रहा है, सी कितना ले रहा है 30 दिन ले रहा है। सी कितना दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा लगभग 30, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, जो हो गया टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, एक दिन की कार्य क्षमता निकाल देते हैं। एक दिन की क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता निकाल देते हैं। एक दिन कार्य क्षमता निकाल देते हैं। इसका हो गया 3, इसका हो गया 2 और इसका हो गया 1। टोटल वैल्यू कितना हो गया, इसका हो गया 6, इसका हो गया 6। चलिए अब डिवाइड कर देते हैं। 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5, हो जाएगा ये 5 डेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 डेज। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्या हो गया, 5 डेज। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी अकेले समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, पहले ए है, ए हो गया, ये हो गया क्या, बी हो गया। ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिनों में, बी कितना, 15 दिनों में। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 30। तो इसका हो गया एक दिन की एफिशिएंसी होगी, एक दिन कार्य करने की क्षमता। एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, एक दिन कार्य करने की क्षमता 3 हो गई, और इसकी कितनी हो गई, 2। एक दिन कार्य क्षमता 3 और इसकी हो गई 2। अब बोला है क्या कि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ए प्लस बी दोनों क्या हुआ, एक साथ काम करना शुरू किए। फिर उसके बाद बोला 4 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। तो चलिए 4 दिनों बाद काम छोड़ देता है, तो बचा कौन, बी बचा। कौन बचा, बी बचा। तो चलिए अब इन लोग की एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, इसकी होगी 3 और बी की होगी क्या, 2। और 4 दिन तक 7 काम किए। 4 दिन तक 7 काम किए, 5 काम और 4 दिन 7 काम किए। 5 × 4 तो 20 काम कर लिए थे। कितना काम हो गया था, 20 काम इन्होंने कर दिया। अब था टोटल काम कितना, 30, और 30 में से -20 हटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 10 काम शेष रह गया। 10 काम को बोला है कि बी अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो बी मतलब शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 2 है, और वर्क कितना बचा है, 10। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देगा, 5 डेज़ में। ये कितने दिन में समाप्त कर देगा, 5 डेज़ में। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में दिया है, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि ए और बी, उसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी अकेले समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया, एक और तरीके से कर लेते हैं। पहले बोला ए है और बी है, ये काम को 20 दिन में करता है, ये काम को 30 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। यही हमारा हो जाता है क्या, टोटल वर्क। एक दिन की एफिशिएंसी निकाल देंगे, दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी या कार्य करने की क्षमता निकाल देते हैं, कार्य करने की क्षमता। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में। ठीक है, अब सबसे पहले बोला कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन करते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2। ठीक है, और बोला कि 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। तो जब ए काम छोड़ देगा तो बचेगा
केवल बी बचेगा। ठीक है, बचेगा कौन? बी बचेगा। तो 8 दिनों तक कार्य किया, इनका टोटल हो गया कितना? 5। टोटल हो गया 5, एफिशिएंसी टोटल एक दिन की होगी 5। तो ए बी मिलकर 8 दिनों तक काम किए, 8 दिनों तक 7 काम किए। तो 8 दिनों तक 7 काम किए तो कितने काम कर दिए? 40 काम कर दिए। कितने काम कर दिए? 40 काम कर दिए। टोटल वर्क कितना? 60 था और 40 काम हो गया तो बचा कितना? 20 काम बचा। कितना काम बचा? 20 काम बचा। अब 20 काम अब कौन करेगा? बी करेगा। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो लिखेंगे ऊपर 20 और नीचे लिखेंगे 2, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10 डेज। 10 डेज, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 10 डेज में। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 3 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले समाप्त करता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देगा। अब क्या हो गया? अब देखिए क्वेश्चन का आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब बोला इसमें क्या कि बी चला गया, अब कौन काम कर रहा है? ए कर रहा है। अब बोला कि बी चला गया, अब ए काम कर रहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ए और इसके बाद लिख देंगे बी। ए काम कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? ए काम समाप्त कर रहा है हमारा, ए काम ए कर रहा है एक दिन का ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 30, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब दोनों एक साथ मिलकर इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी, क्षमता, एक दिन की क्षमता, एक दिन की क्षमता निकाल लेते हैं तो इसका आ जाएगा 3 और इसका निकाल लेते हैं 2। ठीक, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया। ए हो गया प्लस बी हो गया। ठीक है, ए प्लस बी। ए की क्षमता एक दिन की कितनी है? 3 और बी की क्षमता एक दिन की कितनी है? 2। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता कितनी है? 2। ठीक है, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 होगी। ठीक है, अब ये क्या बोला कि 4, बोला कि 3 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है। 3 दिनों बाद क्या हुआ? बी काम छोड़ दिया। 3 दिन तक 7 काम किए, 3 दिन बाद गया तो बी काम छोड़ेगा तो बचेगा कौन? ए बचेगा। तो 3 दिन काम साथ में किए जिसकी क्षमता है 5। इनकी टोटल क्षमता, कार्य क्षमता 5 एक दिन की और 3 दिन काम किए तो कितना काम हो गया? 15 काम कंप्लीट हो गया। कितना काम हो गया? 15 काम कंप्लीट हो गया। 15 काम कंप्लीट हो गया तो टोटल वर्क में से 15 काम हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बचेगा कितना? 15 काम। शेष कितना बचेगा? 15। शेष कितना बचेगा? 15। और ए की क्षमता कितनी है? कि एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा? तो शेष काम को ए करेगा। 15 काम बचा है और 3 इसकी एफिशिएंसी करने की एक दिन की है कितनी? 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा कितना? 5 डेज। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। 5 डेज में ये काम को क्या कर देगा? अब बोला देखिए इसमें क्या बोला है। अब इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अब बोला कि ए बी और सी अलग अलग काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम सी अकेले समाप्त कर सकता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या? ए हो गया, उसके बाद क्या हो गया? बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए हो गया, सबसे पहले हम लिख लेते ए हो गया। अब ये क्या हो गया? बी हो गया और क्या हो गया? सी हो गया। ए बी और सी हो गया। ठीक है, ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। और सी कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। ठीक, ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी कितने दिन में करता है? 30 दिनों में। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 30। इसका एलसीएम हो जाएगा 30। यही हो गया हमारा टोटल वर्क। एक दिन की क्षमता निकाल देंगे इनके कार्य करने की, एक दिन की एफिशिएंसी, एक दिन की क्षमता, कार्य करने की क्षमता निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 1। ठीक, अब एक ठो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक ठो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब बोलेगा पहले ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ काम किए।
और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोला कि ए काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देगा तो अब बचेगा कौन, बी और प्लस सी, ये दोनों बचेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला, बी प्लस सी बचेंगे। ठीक है, अब फिर क्या बोला, उसके अगले सेंटेंस में बोला है कि उसके बाद 3 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है, बी भी काम छोड़ देता है, तो अकेले कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, तो ए बी सी पहले कितने दिन तक काम किए, 3 दिन तक 7 काम किए, 3 दिन तक इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो इसका हो गया 3, इसका हो गया 2 और इसका हो गया कितना, 1, और 3 दिन तक 7 काम किए, 3 दिन तक 7 काम किए, एफिशिएंसी हो गई टोटल कितनी, 6, और 3 दिन तक 7 काम किए हैं, तो इसका मतलब 18 काम इन्होंने कर दिया। कितना काम कर दिया, 18 काम इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। ठीक, 18 काम कंप्लीट कर दिया इन्होंने ए बी सी मिलकर। अब क्या हुआ कि बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 प्लस, और एक के सी की एफिशिएंसी हो गई 1। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, 3 दिनों तक और काम किया, 3 दिनों तक साथ इन्होंने फिर कार्य किया। कितना काम किया, 3 दिनों तक साथ इन्होंने फिर काम किया। ठीक है, 3 दिनों तक इन्होंने साथ फिर काम किया, तो 3 दिनों तक इन्होंने जब साथ फिर काम किया तो क्या हो गया, इसकी एफिशिएंसी 1 2, 3 दिनों तक साथ काम किया फिर इन्होंने, तो 3 हो गया इनकी एफिशिएंसी टोटल, और 3 दिनों तक काम किया, तो 3 × 3 इन्होंने कितना काम कर दिया, 9 काम इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो टोटल काम कितना कंप्लीट हो गया, टोटल काम कितना कंप्लीट हो गया, टोटल काम कंप्लीट हो गया 27। टोटल काम 9, 18 यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ था, 9 यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ, तो टोटल काम कितना कंप्लीट हो गया, 18 9 27, 27 काम कंप्लीट हो गया था। 27 काम माइनस कर देते हैं, बचा कितना काम, 3 काम। अब सी अकेले करेगा तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी बचा टोटल वर्क जो 3, उसको कितने दिन में कर देगा, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 3। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, 3 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। लिखा है कि क्या ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी अकेले 5 दिनों में समाप्त कर देता है। शेष काम बी अकेले कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 5 दिनों में समाप्त कर देगा। ये तो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। इसमें क्या बोला, कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, और शेष काम को बी अकेले 5 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए उस काम को कितने दिनों बाद छोड़ दिया था। ए उस काम को कितने दिनों बाद छोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, ए हो गया। सबसे पहले लिखेंगे क्या, ए, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, इसके बाद क्या लिखेंगे, बी। ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिनों में, और ये कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अब इसका निकाल लेंगे एलसीएम, आ जाएगा 30। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। इसको हम क्या कहते हैं, अपना टोटल वर्क कहते हैं। और एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता, एक दिन की एफिशिएंसी क्षमता निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी 7 काम कर रहे थे, फिर कुछ दिनों बाद क्या हो गया, ए ने काम छोड़ दिया, बचा कितना, कौन बचा, बी बचा। ठीक है, कौन बचा, बी। ठीक है, बी बचा। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इसकी एफिशिएंसी हो गई 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, और पता नहीं कितने दिन बाद काम छोड़ा था, हमको नहीं पता। ठीक है, हमको नहीं पता। और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2, और 5 दिनों तक इसने कार्य किया। कितने दिन तक काम किया, 5 दिनों तक। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका काम कितना,
दो एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी 2 और 5 दिन तक काम किया तो कितना काम कंप्लीट कर लिया 10। कितना काम कंप्लीट कर लिया 10। तो इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 10 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 20 काम। कितना काम बचेगा 20 काम। ठीक है, तो 20 काम ए बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। कितनी हो गई 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4। तो 4 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। पहले को दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 4 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 4 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। तो 4 यहाँ हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। कितना 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर आ गया कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, चलिए इसको भी मिटा देते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए लिखा है उसी तरह एक और क्वेश्चन है कि उसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए लिखा ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले 5 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले क्या लिखा है ए और लिखा यहाँ पे बी। ए कितने दिन में 20 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है 30 दिनों में करता है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कितना 60। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ये क्या हो गया टोटल वर्क। इससे डिवाइड कर देंगे तो एक दिन की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ए की कितनी आ जाएगी 3 और बी की कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब बोलेगा ए और बी एक साथ काम किए, ए और बी एक साथ काम किए। ठीक है, कुछ दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन ए बचा। ठीक है, कुछ दिनों बाद बी काम छोड़ दिया तो बचा कौन ए। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एक दिन की ए की होगी 3 और बी की होगी क्या 2। ठीक, और फिर ए की क्या होगी एफिशिएंसी 2। ए ने 5 दिन तक काम किया। ए ने 5 दिन तक काम किया और एक दिन कितना काम करता है 2 काम करता है। तो इसका कितना काम कर दिया ये 10 काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 10 काम कंप्लीट कर दिया। टोटल वर्क में से 10 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 50 काम बचेगा। ठीक है, 50 काम बचेगा। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि बी कितने दिनों बाद काम छोड़ देता है। तो बी कितने दिनों काम छोड़ देता है, बी कितने दिनों बाद काम छोड़ देगा। तो इसका एफिशिएंसी टोटल आ जाएगा 5 ए बी का। तो 5 से जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो आएगा 10 डेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 10 डेज बाद बी काम छोड़ देता है। और पूरा वर्क कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 10 डेज यहाँ पे लिखेंगे, 10 डेज ये हो गया और 5 डेज ये हो गया। पूरा मिला के कितने दिन हो गया 15 डेज। तो 15 डेज में क्या हो जाएगा पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि बी कितने दिनों बाद काम छोड़ देगा। तो बी 10 दिनों बाद काम छोड़ देगा और पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पूरा काम 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। चलो इसको मिटा देते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं।